तो आज इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो स्क्रीन के सामने आ गया होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एलिवेटर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एन एलिवेटर वेजिंग 5000 kg इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड में दिया है, यानी कि एलिवेटर जो है, यहाँ पर अगर हम एलिवेटर को बनाते हैं तो देखिए ये एलिवेटर जो है अपवर्ड जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि फोर्स भी ऊपर लग रहा है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, गिवन है कि आपको जो टेंशन है वो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिंग केबल इस 50,000 न्यूटन, टेंशन भी ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड का हम क्या बनाए हैं, डाउनवर्ड में क्या लगेगा, कौन सा फोर्स, तो ये एम जी लगेगा। ठीक है, ये कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एम जी लगा। अब हमें निकालना क्या है, अपवर्ड एक्सीलरेशन। हाउ फार डज इट राइज इन अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0 लेना है हमें, और हमें जो है यहाँ टाइम दे रखा है, और हमें हाउ फार यानी कि डिस्टेंस निकालना है s। तो देखिए दो चीज़ हमको निकालना है, s और एक्सिलरेशन, अपवर्ड एक्सिलरेशन, यानी कि एक्सिलरेशन भी ऊपर। ये तो साफ लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, तो मास ऑफ एलिवेटर ये आपका दिया हुआ है 5000 kg। तो अब देखिए ये 5000 kg दिया हुआ है, और अब आपका टेंशन कितना दे रखा है, टेंशन जो कि अपवर्ड में लग रहा है, ये आपका दिया हुआ 50,000 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए ये गिवन में है, आपको अब क्या करना क्या है यहाँ पर, कि आपको फोर्स निकालना है। अब फोर्स क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो अपवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए अपवर्ड एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो ये यूज़ करना होगा ना, एफ बाई एम। ये एफ बाई एम कहाँ से आया, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। तो बेसिकली हम इस एम को यहाँ लेकर आए, मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब देखिए एम तो हमें दे रखा है, एफ हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो ये अपवर्ड एक्सेलरेशन निकलेगा। तो अब हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए फ़ोर्स निकालेंगे अब। तो फोर्स निकालने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा यहाँ पर। देखिए फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि वैल्यू उसका ज़्यादा है। वैल्यू बोलेंगे तो ये जैसे 50,000 न्यूटन और 5,000 न्यूटन में कौन सा ज़्यादा है, 50,000 न्यूटन वो वैल्यू हुआ। ठीक है, तो यहाँ फोर्स जो है ज़्यादा है, टेंशन भी देखिए आपका ऊपर ही अप्लाई है, तो यानी कि टेंशन ज़्यादा होगा। ठीक है, वैल्यू आपका सिर्फ किसका दिया है, एक टेंशन का और एक एम जी का, बस इसी का तो वैल्यू दिए रखा है। तो ये एम जी आप बोलेंगे कि जी तो दिया नहीं है, जी हम ले लेंगे खुद से 9.8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब टेंशन और एम जी में अगर हम निकाले तो ये टेंशन तो ऑब्वियसली ऊपर ज़्यादा रहेगा, तभी तो वो फोर्स ऊपर लग रहा है। तो हम सिंपल यहाँ पर F इक्वल्स टू टी माइनस एम जी ले लेंगे। देखिए ऊपर ज़्यादा फोर्स है तभी तो वो ऊपर खींच रहा है ना। अगर नीचे ज़्यादा फोर्स रहता, यानी कि टेंशन नीचे लगता, अगर वैल्यू ज़्यादा होता नीचे का तो वो नीचे गिर जाता, ऐसे भी समझिए। तो यहाँ पर फोर्स जो है हम निकाल सकते हैं, टेंशन कितना दिया है तो 50,000, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आप तो समझ ही जाएंगे कि यहाँ पे एम जी है। तो यहाँ पर अब देखिए ये एम कितना दिया है, 5,000। 5,000 में 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 50,000 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 3 0 लगा ही देते हैं, और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 45 और 4 49। तो ये आ गया, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे। ये देखिए 1 2 3, 3 0 लगाया,
लेकिन बेसिकली यहाँ पे 4 ज़ीरो लगेगा, 3 और 1 4 आ गया ना, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये आ गया, तो ये यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो फिर देखिए 50,000 में 49,000 माइनस होगा तो कितना जाएगा, 1,000 आ जाएगा, 1,000 न्यूटन फोर्स। ये सिर्फ फोर्स निकला। अब हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला जो है हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम अपवर्ड एक्सेलरेशन निकालेंगे। अपवर्ड एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो आपको तो पता है, A=F/m। तो बस यहाँ पर F कितना आया था 1,000 और यहाँ पर m कितना आया था, m जो एलिवेटर का वेट, m जो दिया है मास, ठीक है, तो वो है 5,000 एलिवेटर का। तो ये कैंसिल हो गया, 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो। ये अगर आप पॉइंट में डेसी आएगा तो यहाँ पर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका निकल कर आ गया एक्सेलरेशन। तो अब देखिए यहाँ अपवर्ड एक्सेलरेशन, ये अपवर्ड एक्सेलरेशन जब आ गया, अब हमें निकालना है एस जो हमारा लास्ट है। तो एस हमें निकालने के लिए यहाँ पर बोले थे यू आपको ज़ीरो लेना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यू आपका ज़ीरो। टाइम बोल रहा है दिया हुआ था क्वेश्चन में 10 सेकेंड, ठीक है, तो आपको टाइम भी दे रखा है। अब बेसिकली हम यूज़ करेंगे S=UT प्लस हाफ ET²। तो देखिए अब इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए अब इस फॉर्मूला में हमें देखना है, देखिए u जो है हमारा ज़ीरो है, टाइम के साथ टाइम अगर हम 10 भी पुट करते हैं तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी तो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो और यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है, और हाफ आपका a कितना दिया हुआ है तो 0.2 दिया है, और t जो है आपका 10 का स्क्वायर करोगे तो आपका 100 हो जाएगा। ये आप पॉइंट अगर आप हटा देते हैं तो यहाँ नीचे आपका ज़ीरो लग जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, यानी कि s जो है यहाँ पर सिर्फ 10 बचा, ठीक है, s जो है यानी कि 10 आ जाएगा। तो हम जो है लास्टली जो है आंसर को पुट करते हैं, यहाँ पर आंसर लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा अपवर्ड एक्सेलरेशन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपवर्ड एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, A=0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा जो आपका निकालना था वो डिस्टेंस का, तो S=, यहाँ पे आया था 10 मीटर, 10 ऊपर रह गया था, याद है। तो ये जो है ये दो जो हमें निकालना था, ये दो हमारे आंसर्स हैं, ठीक है, ये आपके आंसर्स। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी वीडियोस हैं चैनल पे, इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एक लाइक तो बनता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।